संक्रांति का आज महापर्व है और इस वजह से पूरे देश में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। गौशाला और मंदिर में दान पुण्य का दौर जारी है और पवित्र सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति पर 77 साल बाद ऐसा अनूठा संयोग बना है जब वरियान योग और रवि योग का संयोग है, यानी कि और सुबह 7:15 से 9:15 तक ही इसका शुभ मुहूर्त माना गया है। इसीलिए जो भी कार्य आपको करने थे वो 7 बजे से लेकर 9:15 पर सुबह पे आप कर सकते हैं। इस दिन जो भी दान पुण्य करना हो, नहाना धोना हो, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए पवित्र सरोवर में, और ये बता दें कि आज पश्चिमी से जो सूर्य है वो उत्तरी दिशा में आ रहा है, इस वजह से इसका जो वरियान संयोग है वो 77 साल के बाद बना है। हालांकि मकर संक्रांति को बताया ही जाता। तो राकेश से, जयपुर से राकेश जुड़े हुए हैं, कोटा से हिमांशु और श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं श्रीगंगानगर की तरफ रुख करती हूँ। अशोक, किस तरह से आज बसंत पंचमी मनाई, किस तरह से आज मकर संक्रांति, माफ करिएगा, मनाई जा रही है? मंदिरों का क्या हाल है वहां पर? ये लो, इधर से फोटो लो आप। अशोक, मैं हिमांशु की तरफ रुख कर लेती हूँ। हिमांशु, बिल्कुल देखिए श्रुति, बिल्कुल श्रुति, मुझे आप जी अशोक बताइए। श्रुति, मुझे आपकी आवाज आ रही है। और देखिए, कल मकर संक्रांति पूरे प्रदेश भर में मनाई गई, लेकिन मुख्यतः आज ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मैं भी इस समय श्री गंगानगर की श्री गौशाला में मौजूद, और मैं आपको देखिए अल सुबह की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, अल सुबह ही गौशालाओं में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चूंकि अल सुबह का वक्त है, काफी तेज इस समय हड़ कपाती ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि श्री गंगानगर की गौशाला में इस समय गौ सेवकों का गौशाला पहुंचकर गौ माताओं को गुड़ खिलाने के साथ साथ लापसी खिलाने और हरी चारा खिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस समय श्री गंगानगर की श्री गौशाला में गौ भक्तों के द्वारा न केवल गौ सेवा की गई है, बल्कि अब गौ सेवा करने के बाद में उन्हें हरा चारा, गुड़ और लापसी खिलाकर उनकी सेवा की जा रही है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गौ सेवा करने के साथ साथ दीन दुर्बलों की मदद करने के से जो पुण्य होता है वो पुण्य काफी कई गुना बढ़ जाता है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज के दिन किया गया दान पुण्य उनके लिए क्या महत्व रखता है। हाँ सर, आप बताएं सर, क्या मान्यता है आज के दिन के दान पुण्य को? आज के दान पुण्य की बहुत मान्यता है अपने हिंदू शास्त्र के अंदर। तो आज का दिन बहुत ही महत्व माना जाता है, और ये मलमास होने की वजह से इसमें जो दान पुण्य के ज्यादा वो कई गुना ज्यादा मिलता है। हाँ। और अक्सर यहाँ पर लोग सुबह आकर 5 बजे आकर गौशाला में गौओं की सेवा के लिए स्वेच्छा से आते हैं और अपनी सेवा करके हिमांशु की तरफ रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्या हाल है वहाँ आपके जिले का? मकर संक्रांति किस तरह मनाई जा रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण महापर्व है आज और साल का पहला पर्व की शुरुआत मान सकते हैं इसकी? देखिए, मकर संक्रांति का पर्व वो होता है जिसके पीछे लोगों की अलग अलग मान्यता होती है। लोग अपने अपने तरीके से आज के दिन को मनाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर लोगों की मान्यता होती है सुबह जल्दी जाग जाया जाए और इन सब के बाद में जल्दी स्नान करने के साथ में दान पुण्य का मुख्य तौर पर विधान होता है। तो सुबह की शुरुआत कोटा आज मकर संक्रांति के महापर्व पर दान पुण्य के साथ में करता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर आप देखेंगे कोटा के दानवाड़ी इलाके की है, दादावाड़ी इलाका है ये, और देखेंगे तो गायों को हरा चारा डालना जो है वो बहुत हद तक शुभ होता है। तो सुबह से ही जो तमाम लोग हैं शहर के अलग अलग हिस्सों में, शहर की अलग अलग गौशालाओं में, शहर के अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं भगवान के दर्शन करने के साथ में। यहाँ पर जो गायों को हरा चारा जो है वो डालते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लोगों से भी बात करूंगा, उनकी मान्यता को भी जानूंगा। और बाबूजी, आज के दिन को लेकर के क्या मान्यता होती है? सबसे पहले तो राधे राधे, मकर संक्रांति सबको बहुत बहुत शुभकामना। और यह है कि आज मकर संक्रांति दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है, और दक्षिणायन से सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर आते हैं, तो इससे प्रकाशमान और धरती विकास और अच्छा होता है। दान पुण्य करना चाहिए और धार्मिक आयोजन भी करना चाहिए, भंडारा भी करना चाहिए, और गायों को चारा इनको खिलाना चाहिए। मेरा तो यही है सबको, और सबको राधे राधे। तो बिल्कुल देखिए, आप ये तस्वीरें हैं जो दान पुण्य। मैं राकेश की तरफ रुख कर लेती हूँ। राकेश भी जुड़े हुए। राकेश, कैसे मनाया जा रहा है वहां पर मकर संक्रांति?
बिल्कुल दिखाना चाहेंगे हम आपको तस्वीरें। सुबह 4 बजे से ही, चूंकि राजधानी जयपुर में अभी गुलाबी ठंड है और गुलाबी ठंड के इस मौसम में लोग 4 बजे अपने घरों से निकल करके दान पुण्य करने से पहले जो मकर स्नान होता है, जिसका विशेष महत्व माना जाता है, वहां जो जब प्राकृतिक जल स्रोत हैं वहां पर गलता जी के तीर्थ स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, सरोवर हैं वहां पर पहुंचे हैं। अब उसके बाद दान पुण्य का दौर शुरू हुआ है और दान पुण्य में गौमाता की सेवा का सबसे अहम रोल माना जाता है। चूंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में गौमाता को बीमारियों से बचाव के लिए देख सकते हैं कि ये विशेष प्रकार के लड्डू हैं। इस एक लड्डू में तिल, गुड़ सहित तमाम तरह की औषधियां मिलाई गई हैं ताकि सर्दी से इसका बचाव हो सके। आप किस तरीके से मकर संक्रांति मना रहे हैं? बिल्कुल भरपूर प्रेम से मना रहे हैं मकर संक्रांति। बिल्कुल, ये गौमाता को लड्डू खिला करके मिला रहे हैं। आपने किस तरीके से मनाई है? गाय को चारा डाल करके, दान पुण्य करके, जो अपनी हैसियत के अनुसार, और पतंग डोर उड़ाएंगे, बाद में खाना बनाएंगे। बिल्कुल, देखिए इस बार मकर संक्रांति का वैदिक पंचांग के अनुसार विशेष महत्व माना गया है और उस महत्व के अनुसार 77 साल में ऐसा संयोग है जब ये विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। सुबह से ही भक्त मंडलियां गौ माता के यहाँ पहुंच रही हैं और जिस तरीके से लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं, निश्चित ही इस बार बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बताने के लिए अपने अपने जिलों का हाल कि किस तरह से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, क्या दान पुण्य किया जा रहा है और क्या कैसे लोग वहां पर इसको